अपने मैम को नमस्ते करनी चाहिए बेटा। मैम तो गुरु होती है, पता आपने। भगवान भी होगा और बच्चे भी भगवान होगा, पापा भी भगवान होगा, मम्मी भी होगा। राम जी सभी ने, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। देखो अभी आज किया है मैंने घी गरम। ये देखो भाई, ये घी गरम कर रही थी मैं, लेकिन भाई मैं बाहर चली गई कुछ काम करने के लिए, और ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही पक गया भाई। ये देखो, ये भी मैंने मलाई खट्टी की थी ना, तो उसका घी निकाला है मैंने। प्योर घी है भाई, बिल्कुल देसी। और भाई ये रखी हुई है मेरी राजमा की सब्जी, ये रखी है भाई, खा लो भाई। और इसमें पतिदेव जी के लिए चने रखे हैं मैंने, शाम को उबाल के दूंगी उनको। और भाई अभी अभी मैंने केले का शेक बनाया था, तो मैंने मिक्सी धो के रख दी थी। अभी मैंने इसको पैक करके नहीं रखा है, क्योंकि थोड़ा सूखने के बाद ही रखूँगी। और भाई किचन में की साफ़ सफाई हो चुकी है वैसे तो, लेकिन भाई अभी तक मैंने रोटी नहीं बनाई है। मतलब बच्चों की तो बना दी थी, लेकिन पतिदेव जी भी लेट खाते हैं और मैं भी लेट ही खाती हूँ, तो इसलिए मैंने आटा उठा के रखा है कि भाई यहाँ पतिदेव जी रेस्ट फरमा रहे हैं। देख लो, अभी इन्होंने केले का शेक पिया था, और देख लो भाई ये छोड़ दिया है इसमें। मैं सिर्फ इनके लिए बनाती हूँ, लेकिन भाई ये हमेशा ऐसे छोड़ देते हैं कि इसको तू पी लेना, लेकिन पीना इनके लिए ज़रूरी है भाई, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। पर ये इस बात को समझते नहीं है, इसलिए हर रोज़ यही काम है इनका, पूरा बिल्कुल नहीं पीते हैं। और ये देख लो भाई, दोबारा फिर से है यहाँ पे डॉक्टर ने ऐसे कुछ निकाला है, जो पतिदेव को यहाँ पे अड़चन हो रही थी जिसकी। पेंच निकाला। हाँ भाई, ऐसे जो पैर सीधा करते थे ना, तो उस टाइम मतलब यहाँ पे ऐसे पतिदेव कैसे होता था, जैसे यहाँ पे कुछ अड़ रहा है। तो फिर वो एक्सरे करवाया, तो उसमें दिखा मतलब जो पेंच था ना यहाँ पे इस साइड, वो निकाला उन्होंने। दोबारा फिर से 2-3 टांके आए हैं भाई। और देख लो भाई, बार बार दर्द हो रहा है पैर में। पहले ही जख्म अब तक ठीक नहीं हुए हैं, अब दोबारा से फिर। अभी पी रही हूँ मैं भी केले का शेक। पी लो आपको भी, जिस किसी ने पीना है तो ठीक है भाई, मिलते हैं बाद में। ये देख लो भाई, पतिदेव जी ने कैसे सब जगह कागज ही कागज फैला दिए। क्या कर रहे हो आप ये? सेम मौसी का बचपन का फेस रिवील ऐसी दिखा दी मौसी। हाँ ये मेरे शादी से पहले का, ये शादी से बाद का। ये मौसी ने जब शादी में ज्यादा खाना खा लिया था, शादी से बाद का, यू और बाद का, यू बुढ़ापे में आने वाले का। ये देखो भाई, ये मेरी मम्मी की फोटो ये है, मौसी और ये बोल रहा है कि बुढ़ापे में ये मौसी की जब मौसी का दाढ़ी उग गई थी। ये बुढ़ापे में देखो ऐसी हो जाएगी। ये बोल रहा है भाई, देख लो मेरी प्यारी मम्मा के। तो मेरी मम्मी तो भाई जवानी में बहुत ज्यादा सुंदर थी, अब तो ये बुढ़ापा है, अब तक भी सुंदर ही है। हम तो मम्मी जैसे है भी नहीं भाई। और ये मेरी शादी से बाद की फोटो है भाई, शादी से पहले की है। ये करिश लेके गया था, जो ये आए हुए हैं दोबारा इनमें बाल मजदूरी का केस वोट वेरिफिकेशन होने के लिए, तो करिश लेके गया था, लेकिन अब भी इनमें कुछ कमी रह गया भाई, तो ये दोबारा से लेके आया। इनमें फोटो वगैरह भी चाहिए, तो अब दोबारा से पतिदेव जी ने फोटो ढूंढे हैं हम तीनों के। और भाई तो पहले ये लेकर मुआ फोटो लेकर तुम जा। अब दोबारा से करिश को लेके जाना पड़ेंगे। इसको ही बोलना पड़ता है, अब जो काम होता है बाहर अंदर आना जाना, कुछ लेके आना। तो भाई करिश भी परेशान हो रहा है, क्योंकि गांव में जो छोटा स्कूल है ना, वहाँ पे जमा हो रहा है, तो वो भी काफ़ी दूर है। तो वही है बच्चा भाई, गर्मी है इतनी ज़्यादा, थोड़ा करता ही है ऐसे, परेशान तो होता ही है। लड्डू आ चुका है कनो बाबू, और आते ही भी देख लो टीवी चला दिया है इसने। ये देख लो, कपड़े चेंज करते ही सीधा टीवी ऑन किया है इसने। आई थी आज आपकी मैम का नाव? अच्छा, मैम को नमस्ते करके आए हो आप? अपने मैम को नमस्ते करनी चाहिए बेटा, मैम तो गुरु होती है, पता आपने। भगवान भी होगा और बच्चे भी भगवान होगा, पापा भी भगवान होगा, मम्मी भी होगा। भगवान, मैम भी भगवान होगा, और कौन कौन होगा भगवान? और कोई नहीं?
अच्छा, मम्मी पापा और मैम और बच्चे भगवान हो है। किसी ने बताई ये बात? किसी ने नहीं। तो ऐसे कैसे पता लगे भगवान होता है? तो फिर आप भगवान को नमस्ते करते हो? बोलो। असली भगवान। असली भगवान नहीं है तो कैसे है? कैसे है बोलो ना करना। नकली। नकली भगवान है तो फिर नकली भगवान को नमस्ते नहीं करना है? असली भगवान को नमस्ते करते हैं। गलत बात है बेटा। जो मैम है देखो वो आपको पढ़ना सिखा रही है ना, तो आपको फिर अगली क्लास में भेजेगी सब कुछ पढ़ा के, फिर दूसरी मैम आपको उससे अगली क्लास में भेजेगी सब कुछ पढ़ा के। ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे और फिर आप नौकरी लग जाओगे। तो मैम गुरु नहीं है आपकी? बोलो। कर पाओगे ना कल से नमस्ते मैम को? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो। ऐसे हाथ रखो इसके ऊपर। वेरी गुड। कल रखो, आपने बताना है। अगर इसने मैम से नमस्ते नहीं किए ना तो मुझसे बताइयो। देखो भाई हमारे यहाँ पर है ना हर रोज़ मतलब जो बाबा जी खेड़ा है उन पर हर रोज़ हवन होता है और पूरे गांव में फिर वो जल छिड़कते हैं और आहुति देते हैं भाई। तो देखो गांव में मतलब दो दो लड़के अलग अलग गलियों में चले जाते हैं और भाई उनके साथ देखो ऐसे बहुत सारे लड़के रहते हैं। वो खड़े हैं जो बाहर, ये पहले गेट खोल देते हैं ताकि भाई, क्योंकि मैं भाई बोलते नहीं हैं और चुपचाप ही आते हैं। एक लड़का जल छिड़कता है और दूसरा हवन की आहुति देता है। तो अभी भाई वो हमारे घर आने वाले हैं क्योंकि ये उनसे पहले ही जाकर सभी के गेट खोल देते हैं। आगे आगे ये रहते हैं और बाद में वो आते हैं। तो अभी वही थोड़ी बहुत देर में वो भी आने वाले हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आप सबको। तो अभी देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा उनको आने में। ये देखो भाई ये आए थे अभी जल छिड़कने और बाबा जी की आहुति देने। यहाँ से दौड़ते दौड़ते रहते हैं भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा घरों में जाना होता है। भाई 7:45 हो चुके हैं और ये देख लो हमारे घर का माहौल। ये बच्चा पार्टी देख लो, ये नहीं थके अब तक खेल का भाई। स्कूल में से आते ही शुरू हो जाते हैं। और देखो बाहर रात हो चुकी है, पूरी लाइट ऑन कर रखी है इसलिए ऐसे दिख रहा है, वरना पूरी रात हो चुकी है भाई। ये देखो ऐसे घर घर बना के खेलते रहते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक सभी को राम राम।